हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक अपमिश्रण, जिसे इंग्लिश में डोपिंग कहते हैं, का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में आपने बैंड सिद्धांत का अध्ययन किया था, जिसमें आपने चालक, कुचालक तथा अर्धचालक की व्याख्या की थी। अब अपमिश्रण द्वारा हम अर्धचालक का अध्ययन करेंगे, परंतु उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अर्धचालक भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बाह्य अर्धचालक और एक होता है आंतर अर्धचालक। तो आंतर अर्धचालक वे अर्धचालक जिनमें क्या कर दिया जाता है, अगर ताप बढ़ा दिया जाए तो उनकी चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जबकि बाह्य अर्धचालक में हम क्या करते हैं, अर्धचालकों में कोई अशुद्धि मिला देते हैं, जिससे कि उनकी चालकता क्या हो जाती है, थोड़ा बढ़ जाती है। तो उसे हम बाह्य अर्धचालक कहते हैं। तो अपमिश्रण द्वारा भी हम एक प्रकार से बाह्य अर्धचालक का निर्माण करते हैं। तो अपमिश्रण, जिसको इंग्लिश में डोपिंग कहते हैं, तो इसका अध्ययन करेंगे। तो क्रिस्टल जालक में अशुद्धियाँ मिश्रित करने की प्रक्रिया को डोपिंग या अपमिश्रण कहते हैं। अपमिश्रण से अर्धचालक बनाए जाते हैं। इस आधार पर अर्धचालक क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक एन टाइप अर्धचालक और एक पी टाइप अर्धचालक। मतलब कि एन टाइप सेमी कंडक्टर और पी टाइप सेमी कंडक्टर। तो पहला आता है एन प्रकार के अर्धचालक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एन टाइप सेमी कंडक्टर। तो वैद्युत रोधी पदार्थ में मूल परमाणु से अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु की अशुद्धि डालकर एन प्रकार के अर्धचालक बनाए जाते हैं। इन्हें इलेक्ट्रॉन धनी अर्धचालक भी कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है, शुद्ध सिलिकॉन में फास्फोरस की मात्रा मिलाने पर अर्धचालक की भांति व्यवहार करता है। जैसे हमने एक सिलिकॉन का एक क्रिस्टल लिया, ये वैद्युरोधी होता है। सिलिकॉन का, अगर इसमें प्योर पूरा सिलिकॉन होगा, जैसे आप फिगर में देखिए, अगर ये पूरा सिलिकॉन का बनाता है, इसमें ये वैद्युरोधी होता है। इसमें हमने क्या किया कि फास्फोरस की अशुद्धि डाल दी है। जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है, फास्फोरस की हमने इसमें क्या डाल दी है, अशुद्धि डाल दी है। तो फास्फोरस पूरा ये बना हुआ है सिलिकॉन का, तो हमने इसमें एक फास्फोरस की अशुद्धि डाल दी है। तो फास्फोरस जो होता है वो, उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं, और सिलिकॉन के 4 होते हैं। तो फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन तो सिलिकॉन से क्रिया करता है, परंतु एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन इसमें शेष रह जाता है, जो कि ये है। ये अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन इसमें चालकता के लिए उत्तरदायी रहता है। तो इस कारण ये इसको हम एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। तो इसमें इसको हमने एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। तो इसको हम इलेक्ट्रॉन धनी अर्धचालक भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त बच रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि सिलिकॉन का हमने एक वैद्युत लिया है, उसमें हमने क्या करा है, फास्फोरस उससे अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि सिलिकॉन की संयोजकता 4 होती है और फास्फोरस की 5 होती है, तो एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें चालकता का गुण आया है। तो इस कारण इसे हम एन टाइप सेमीकंडक्टर या वैद्युत धनी या इलेक्ट्रॉन धनी अर्धचालक भी कहते हैं। उसके बाद आता है पी प्रकार के अर्धचालक। वैद्युत पदार्थ में मूल परमाणु से कम संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु की अशुद्धि डालकर पी प्रकार के अर्धचालक बनाए जाते हैं। इन्हें इलेक्ट्रॉन न्यून अर्धचालक भी कहते हैं। इसमें आप समझ रहे हैं कि किसी पहले वाले में हमने एन टाइप वाले में क्या किया था कि वैद्युत रोधी से अधिक संयोजी वाले इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु की अशुद्धि डाली थी, परंतु इसमें हम वैद्युत रोधी पदार्थ से कम संयोजी वाले इलेक्ट्रॉन के अशुद्धि डालें, तो उसका एक प्रकार से एन टाइप का ये अपोजिट हो गया। ठीक है। तो जैसे इसमें हमने फिर से एग्जाम्पल लिया है, शुद्ध सिलिकॉन में बोरॉन की अल्प मात्रा मिलाने पर वह अर्धचालक की भांति व्यवहार करता है। उसमें हमने सिलिकॉन में फास्फोरस मिलाया था, यहाँ हम बोरॉन मिलाएंगे। वहाँ एन टाइम में क्या था कि फास्फोरस की संयोजकता ज़्यादा थी, यहाँ क्या हो जाएगी, बोरॉन की संयोजकता कम हो जाएगी। जैसे आपका फिगर में भी है, फिगर देखिए कि बोरॉन, ये सिलिकॉन का एक वैद्युत संयोजी हमने बना रखा है, वैद्युत रोधी बनाया हुआ है क्रिस्टल जालक, इसमें हमने बोरॉन की अशुद्धि डाली है। तो क्या होता है कि बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन तो कर जाते हैं, परंतु सिलिकॉन का एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन रह जाता है, तो वो रिक्तिका उत्पन्न कर लेता है, उसको हम होल कहते हैं। जैसे कि आपका इसमें भी आपको ये दिखाई दे रहा है, ये होल जिसे हम रिक्तिका कहते हैं, ये उत्पन्न हुआ है इसमें। तो जिस कारण ये भी क्या करता है, चालकता के लिए उत्तरदायी रहता है। तो हम इसको इलेक्ट्रॉन न्यून अर्धचालक भी कहते हैं, और इसको वैसे कहते हैं पी टाइप सेमी कंडक्टर। तो ये आपका पी टाइप सेमी कंडक्टर हो गया। उसके बाद एन टाइप और पी टाइप सेमी कंडक्टर को समझने के लिए हम एक और फिगर का अध्ययन कर लेते हैं। जैसे कि इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि सिलिकॉन का एक क्रिस्टल जालक बना रखा है।
तो इसमें जो डाल की फास्फोरस की अशुद्धि डाली हुई है, फास्फोरस की अशुद्धि डाली गई है। जैसे कि आपको पता है कि सिलिकॉन की संयोजकता 4 होती है और फास्फोरस की संयोजकता 5 होती है। तो फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन तो सिलिकॉन से क्रिया जाते हैं, परंतु ये 5वां इलेक्ट्रॉन जो है अतिरिक्त रह जाता है, जिसे फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और यही इलेक्ट्रॉन जो है आपका चालकता के लिए उत्तरदायी रहता है। जैसे कि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन आपको दिखा भी रखा है, तो ये चालकता के लिए उत्तरदायी रहता है, तो इसे हम एन टाइप कहते हैं। इसके नीचे दूसरा बना हुआ है कि सिलिकॉन में हमने गैलियम की अशुद्धता डाली हुई है। इसमें क्या होता है कि सिलिकॉन की संयोजकता 4 होती है और गैलियम की संयोजकता 3 होती है। तो इसमें क्या होता है कि सिलिकॉन का एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होल क्रिएट कर देता है, ये जो आपको दिखा रहा है, जिसे हम रिक्तिका कहते हैं। तो ये जो होल है ये आपका चालकता के लिए उत्तरदायी रहता है, तो इसे हम पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर इसको कहा जाता है। तो इसमें आपका यहाँ भी बना रखा है कि यदि हम फोर्थ ग्रुप में, ये जो फोर्थ ग्रुप है, फोर्थ ग्रुप में फिफ्थ ग्रुप की अशुद्धि डाल देंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। यदि हम फोर्थ ग्रुप में थर्ड ग्रुप की अशुद्धि डाल देंगे तो वो पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा। तो ये आपको मैंने बताया, इसका आप अध्ययन करेंगे और इसको आप सीखेंगे। थैंक यू।